ध्यानाभ्यास के लिए आराम की मुद्रा में आइए। नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने आप से युक्त रहिए। जहाँ बाह्य जगत से जुड़ते हैं वहाँ फिर दुखों का कोई अंत नहीं है। एक के बाद एक प्रतिकूलता मिलती है। इसलिए अपने से ही युक्त रहिए। सिर से पांव तक इतना ही आपका अमूर्त स्वरूप है। इससे युक्त रहकर आप स्वस्थ रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। सर्व प्रतिकूलताओं से मुक्त रह सकते हैं। अपने सन्मुख रहना मनुष्य जन्म में सुगम है। आपका अपना अमूर्त शरीर है, उसका ही एहसास करते रहिए। बहिर्मुखता में हम अपने अमूल्य मनुष्य जन्म के अमूल्य क्षणों को बर्बाद करते हैं। नाना मूर्त कर्मों से अपने आप को बांधते हैं और जब उनका उदय होता है कालांतर में तो सिवाय दुख भोगने के हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता। बहिर्मुखता में हम अपने लिए विष के बीज बोते हैं। अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी चलाते हैं। बहिर्मुखता से बचने के लिए आराम की मुद्रा में आकर नेत्रों को बंद कर अपने शरीर का एहसास करते हुए रहिए। क्योंकि अपनी अमूर्त काया विशाल है और अभी हम कर्मों से बद्ध होने के कारण अपनी अमूर्त काया के सर्व भागों का एक साथ संवेदन नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको कतिपय प्रदेशों से ही अंग अंग कर ही इसका अनुभव कीजिए। अर्थात असर्व काया को ही एक बार अनुभव में लेना है। अपनी अमूर्त काया में ही विचरण करना है, इसके बाहर नहीं। बहिर्मुख होना ही अपने आप को दुखों में डालना है। और लोग के जीव बहिर्मुखता को बुरा नहीं जानते हैं, इसलिए आपके बहिर्मुख रहने पर आपको कोई टोकता भी नहीं है। बाहर में उसकी कोई सजा भी नहीं है। सूक्ष्म मूर्त कर्म हमको बांधता है जब हम बहिर्मुख रहते हैं
और उसी से फिर नाना दुखों की उत्पत्ति होती है। इस मूर्त कर्म को मल संज्ञा है और वह मल हमारे साथ चिपकता है जब हम इंद्रिय द्वारों से मूर्त पदार्थों को देखते जानते हुए रहते हैं। उस देखने जानने को हमने अपने जीवन का स्वरूप ही मान लिया है और इसलिए संसार का अंत आता नहीं है, दुखों का अंत आता नहीं है। जैसे हम सोते हैं आराम की स्थिति में या किसी भी सुगम आसन में रहकर विश्राम करते हैं, उसी स्थिति में आकर नेत्रों को बंद कर सहजता से सुगमता से अपना एहसास कीजिए। क्योंकि हमारा प्रयोजन सुख की प्राप्ति है, तो दुख का कोई भी काम नहीं करना है। आराम करना ही हमारा स्वभाव है। जागते हुए आराम करना, देखने का श्रम भी नहीं करना है, न सुनने का, न सूंघने का, न चखने का, न छूने का, न विचार करने का, न स्मरण करने का। एकदम 100% आराम की स्थिति में रहिए, निष्क्रिय रहिए, निर्विकल्प रहिए। जगत में भले ही आराम को बुरा जाना जाता हो, पर मोक्ष मार्ग आराम करने रूप ही है। मोही जगत प्रवृत्ति करने को ही अच्छा मानते हैं, पर मोक्ष मार्ग में निर्मोही जन निवृत्ति को ही अच्छा मानते हैं। सकल कार्यों से निवृत्त हो जाना, निर्भर रहना, क्योंकि काम के भार के साथ आप अपना अनुभव नहीं कर सकते हैं। परोपकार का भार भी अपने पर नहीं रखना है। बाहर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना है। तभी आप निश्चिंत होकर अपने सुख को भोग सकते हैं। दुख में मन चंचल हो जाता है, इसलिए सुख में रहकर अपना संवेदन कीजिए। सुख के साथ कर्म के बंधन को मिटाना है। दुख देने वाला कोई भी प्रयत्न हम अधिक काल नहीं कर सकते हैं। हमें सुख देने वाला ही प्रयत्न करना है, और जो सुख स्वाधीन भी हो,
जिसमें किसी पर का आश्रय नहीं हो, पर का देखना जानना भी नहीं हो, पर के स्वामित्व का भाव हमको आकुल व्याकुल करता है, पर के ज्ञातृत्व का भाव हमको आकुल व्याकुल करता है, और पर के कर्तृत्व का भाव हमको आकुल व्याकुल करता है। पर का स्वामित्व, ज्ञातृत्व, कर्तृत्व, इन सब विभाव भावों से अपने को मुक्त करना है। एकदम सर्व बाह्य कार्यों से निर्भर होकर आराम की मुद्रा में आकर बंद नेत्रों से अपने शरीर का एहसास करते रहना है। और इसके किसी भाग का संवेदन करना है। अंतर में आप धीमी गति से विचरण करें या तीव्र गति से करें, पर रहना अंतर में है, अंतर्मुख रहना है। अपनी मुद्रा वही चिन्ह मुद्रा है, चेतन मुद्रा है। आपाद मस्तक ही रहना है। इसी प्रकार हम अपने वर्तमान भव को और आगामी भविष्य को सुखद बनाते हैं। स्वानुभव करना ही धर्म है। इसके अतिरिक्त जो भी कुछ करते हैं उसको अधर्म संज्ञा है। लोक में स्वानुभव धर्म के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। बहिर्मुखता में ही हम तथा कथित धर्म के आयोजन कर अपने को धन्य मान लेते हैं। संसार में ही बने रहते हैं। संसार से विमुख हुए बिना हम मोक्ष के सन्मुख नहीं हो सकते हैं। संसार भयावह है, दुखों से भरा हुआ है, और मोक्ष आत्यंतिक सुख रूप है। अपना ही रसास्वादन करते रहिए। अपने सन्मुख होकर ही आप निर्भर होते हैं। मोक्ष मार्ग को पाते हैं और उसमें निसंक होकर रहते हैं। अपने ध्यान को अपने चरण कमल पर लाइए। अपने ही चरणों को प्रणाम करिए।
अपने शरीर को ही स्कैन करना है, अंतर्दृष्टि के द्वारा हर भाग की सुख दुख की दशा को अनुभव में लेना है। और इस प्रकार अपने शरीर का स्कैन करने से हमारा शरीर मूर्त के बंधन से मुक्त होकर अमूर्त होता है, फिर अनंत काल तक अमूर्त ही रहता है। अपने में उपस्थित रहना यही धर्म है। बाह्य कार्यों में प्रवृत्त होकर हम अपने में अनुपस्थित हो जाते हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। दर्पण में जब कभी आप मुखमंडल देखते हैं तब इतना विचार अवश्य करिए कि ये मुखमंडल आपका नहीं है। क्योंकि आपका मुखमंडल अमूर्त है। वह सदा ही दर्पण से बाहर ही है। अपना मुखमंडल दिव्य है। मूर्त मुखमंडल इंद्रियों से भले ही कितना ही सुंदर दिखाई दे, वह अशुचि है। सप्त धातुओं से बना होने से वह अत्यंत अशुचि है और नाशवान है। किंतु इसी में मिली हुई हमारी अमूर्त काया नाशवान नहीं है, अमर है। इसी अपनी अमूर्त काया का स्वामित्व धरिए। इसी में रहकर आप सुखी रह सकते हैं। सर्व अंगों को स्वस्थ रख सकते हैं। अंतर यात्रा करना ही तीर्थ यात्रा करना है। अंतर यात्रा करने रूप तीर्थ यात्रा को सदैव करना है। क्योंकि यही मोक्ष का मार्ग है। जो तारता है उसको तीर्थ कहते हैं और अपने अमूर्त का यही हमको तार सकती है। इसी से युक्त रहकर हम संसार सागर को तिर सकते हैं। इसीलिए ये जहाज है। नौका है। जितने भी लोक में अच्छे नाम हैं वे अपनी अमूर्त काया के हैं।
अमूर्त काय ही अमृत रूप है, आनंद रूप है, और बाहर कहीं अमृत नहीं है। इसलिए अपने भीतर ही ठहर जाना है। बाहर में हमारे पास मूर्त धन हो, पर वह उपभोग के योग्य नहीं है, क्योंकि मूर्त में सुख नहीं है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। भक्ति के साथ संसारी प्राणी मूर्त देह में ही रहता है, और इसको छोड़ने पर मरण को प्राप्त होता है। जीव सदा ही जीता है, इसलिए मरना तो मोह की अपेक्षा कहा जाता है। स्थानांतरण को ही, मूर्त देह के परिवर्तन को ही मरण संज्ञा है। अन्यथा हर जीव अमर है और अपने सन्मुख रहने पर सर्वथा दुख रहित है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। आंखों को खुला रखने पर हम हैरान ही रहते हैं, दुखी ही रहते हैं, और अंतर्दृष्टि करने पर हम निराकुल ही रहते हैं, सुख का ही अनुभव करते हैं। अपने अमूर्त काया के छोटे विभाग कल्पित कर हर विभाग के सन्मुख होना है। हर भाग को ही धन्यवाद ज्ञापित करना है, क्योंकि अपना हर भाग ही हमको असीम सुख देने में समर्थ है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। अपना एहसास करना इतना ही मोक्ष का मार्ग है। अपना एहसास करना अर्थात अपने अमूर्त शरीर का एहसास करना, और वह बंद इंद्रियों से ही होता है। और इंद्रियों को बंद करने से ही जीव परमात्मा पद को पाता है। आंखों को बंद कर रखने का महान फल है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। मुख के भीतर प्रवेश करिए। तालु भाग को अनुभव में लीजिए। अपने ध्यान को अपने कंठ भाग पर लाइए। सुनने में सुख नहीं है, अपना अनुभव करने में सुख है।
अपना धड़ बाग लक्ष्य में लीजिए। दोनों भुजाएं, दोनों पैर, अपनी मूर्त ही सुखदाता है। वही अपने लिए परमात्मा रूप है। अपनी मूर्त में ही एकाकार रहने का सतत प्रयत्न करिए। इसमें चूक होना अच्छा नहीं है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।